अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हेयर, इंग्लिश लेक्चरर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने ऐसे की तरफ, माय लास्ट डे एट कॉलेज। माय लास्ट डे एट कॉलेज मेरा आखिरी दिन कॉलेज में। इन द लाइफ, ज़िंदगी में, ऑफ अ कॉलेज, एक कॉलेज की लाइफ में, ज़िंदगी में 2 days आर वेरी इम्पॉर्टेंट। 2 दिन बड़े अहम होते हैं फॉर स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों के लिए। दे आर द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे एट कॉलेज। वो फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन और आखिरी दिन है जी कॉलेज का। ये मैं लास्ट टॉपिक में भी बात कर चुका हूँ कि जो फर्स्ट डे होता है वो कभी नहीं भूलता, और जो लास्ट डे होता है, फेयरवेल वाला डे होता है जी, अलविदाई पार्टी वाला दिन, वो भी कभी नहीं भूलता। क्योंकि फ़र्स्ट डे में हमें सबसे पहले ये खुशी होती है कि हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो कॉलेज के स्टूडेंट बन गए, ठीक है। क्योंकि स्कूल की लाइफ से कॉलेज की लाइफ बिल्कुल एक डिफरेंट है। ये एक आज़ादाना इन्वायरमेंट, इंसान एक बच्चा आज़ादाना जो इन्वायरमेंट है उसको महसूस करता है, और नया इन्वायरमेंट से वो इंट्रोड्यूस होता है, नए दोस्त बनते हैं, ठीक है जी। और उनकी कुछ पसंदीदा जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो उनको लाइक करना शुरू कर देता है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे उसके टीचर्स हैं, ठीक है जी। और उसके बाद उसको एक आज़ादी वाला माहौल जो प्रोवाइड किया जाता है वो उसको बड़ा इन्जॉय करता है, ठीक है। और कॉलेज की लाइफ ऐसी लाइफ है जो गुज़रते हुए पता भी नहीं लगती कि कितनी तेज़ी से ये टाइम पीरियड जो है ना वो गुज़र गया। और जो लास्ट डे है वो इसलिए क्योंकि कॉलेज छोड़ने का अमूमन किसी का दिल नहीं करता, क्योंकि ये टाइम पीरियड ही इतना अच्छा गुज़रा होता है कि इंसान कभी भूलता नहीं है। और फिर जो ख़ुसूसी तौर पर जो सिंसियर फ्रेंड्स होते हैं, जो सिंसियर टीचर्स होते हैं, और कुछ फंक्शंस जिनमें पार्टिसिपेट किया, उसके बाद काफ़ी जो ट्रिप वगैरह पर गए, ये सारी को ऐसी कुछ यादें होती हैं जो कि लास्ट डे पे इंसान कभी जो है वो भूलता नहीं है, और उसका फिर वो छोड़ने का दिल भी नहीं करता। तो इसलिए ये जो 2 दिन होते हैं ना ये बहुत अहम है, एक फ़र्स्ट डे और एक लास्ट डे। द फर्स्ट डे इज़ फुल ऑफ इंजॉयमेंट। पहला जो दिन है वो इंजॉयमेंट से भरपूर होता है, बिकॉज क्योंकि वी मेक गुड रिलेशन, हम अच्छे जो ताल्लुकात हैं, जो अच्छा रिलेशन है उसको बनाते हैं विद न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्तों के साथ। और जो आखिरी दिन है रिमाइंड्स याद दिलाना, जो आखिरी दिन है वो हमें याद दिलाता है कि जो गोल्डन पीरियड है, जो सुनहरा दौर है कॉलेज लाइफ का, हैज़ गॉन, वो गुज़र चुका है। बट द गॉन डेज, लेकिन जो गुज़रे दिन है ना, विल नेवर कम बैक, वो कभी वापस नहीं आएंगे। सीधी सी बात है जी, जो गुज़रा वक्त होता है चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो, ठीक है, वो पलट कर कभी वापस नहीं आता, बस उसकी यादें रह जाती हैं। माई लास्ट डे एट कॉलेज इज़ अ वेरी मेमोरेबल डे। जो मेरा आखिरी दिन है कॉलेज का वो बहुत ही यादगार दिन है इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में। वी हैड कम्प्लीटेड, हमने मुकम्मल किए, हम मुकम्मल कर चुके थे 2 साल एजुकेशन के, तालीम के कॉलेज में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान वी डेवलप, हमने कुछ मुखलिस ताल्लुकात बनाए, डेवलप किए, बढ़ाए, सिंसियर, मुखलिस, एंड मेड ट्रू फ्रेंड्स, और जो ट्रू फ्रेंड्स से सच्चे दोस्त, हकीकी दोस्त वो बनाए। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर याद आ गई है, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर सिंसियर लोगों को तलाश करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया। और मैं कल एक स्टेटस पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे बड़ा मज़ा आया उसका। कहते हैं हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर मुखलिस लोगों को या दोस्तों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है।
लेकिन अगर हमें मिल भी जाएं तो हमारा जो हाजमा है ना उनको हज़म नहीं कर पाता। यानी कि हमें बड़ी एक जैसे फ़नी बात ये समझ लें कि एक फ़नी बात ही है ये कि वाकई अगर हमें वो मिल भी जाते हैं तो हम ऐसे एक धोखेबाज दुनिया में रहते हैं और ऐसे जो है ना सेल्फिश लोगों में रहते हैं कि अगर वाकई कोई सिंसियर फ्रेंड्स मिल भी जाता है तो हम उसको पहचान ही नहीं पाते, बल्कि हम क्या है उनको हज़म ही नहीं कर पाते हैं। तो ये मुझे बड़ा कल इंटरेस्टिंग जो है ना ये कोट लगा, तो मैंने सोचा कि आप स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर किया जाए। तो मुझे ये लाइन जो है ना पढ़ते पढ़ते अचानक ही याद आ गया। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हेन आई एंटर द लास्ट डे, जब मैं कॉलेज के आखिरी दिन दाखिल हुआ, कॉलेज में आखिरी दिन जब मैं एंटर हुआ, दाखिल हुआ, आई फाउंड, मैंने पाया, डिप्रेशन, दबाव। स्टूडेंट्स, डिप्रेशन मीन दबाव, ठीक है जी। मैंने दबाव महसूस किया ऑल अराउंड, हर तरफ। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, हमारी क्लास के जो तालिब इल्म वर स्टैंडिंग, वो खड़े थे, इन डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में। हमारी क्लास के जो तालिब इल्म थे वो खड़े थे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में। आफ्टर 1 मंथ, 1 माह के बाद, एग्ज़ामिनेशन वुड स्टार्ट, और जो इम्तहानात थे वो शुरू होने थे। एंड एट द टाइम ऑफ रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के वक्त, इट वुड नॉट बी पॉसिबल, ये मुमकिन भी नहीं था, टू मीट, के मिलना तमाम क्लास फेलो से। सीधी सी बात है, क्योंकि रिज़ल्ट के वक्त ज़ाहिर है कि इंसान एक दूसरे से मिलता नहीं। बस ये जो फेयरवेल पार्टी है यही एक मौका होता है दोस्तों से मिलने का, गुफ्तगू करने का। एट दैट मोमेंट, उस लम्हा, माई फीलिंग्स, मेरी जो फीलिंग्स थी, मेरे जो जज्बात थे वो मिक्सचर हो गए थे, खुशी और गम में। सैडनेस, गम, गमज़दगी कह लें, खुशी, ब्लिस, ठीक है, हैप्पीनेस कह लें आप, ब्लिस वर्ड की जगह हैप्पीनेस भी यूज़ कर सकते हैं। उस लम्हा मेरे जो जज्बात थे वो मिक्सचर हो गए, मिक्स हो गए गम में और खुशी में। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, क्योंकि वी हैड वेरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड, कि हम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके थे अपने 2 सालों को ऑफ एजुकेशन, तलीम के। मैं खुश था क्योंकि हम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके थे 2 सालों को एजुकेशन के। आई वॉज सैड, मुझे गम भी था, बिकॉज, क्योंकि, आई वॉज लीविंग, क्योंकि मैं छोड़ रहा था, माई सिंसियर फ्रेंड्स, अपने जो मुखलिस दोस्त हैं उनको, उनसे बिछड़ रहा था, दूर हो रहा था, इसलिए मैं गमज़दा भी था, और जो मेहरबान उस्ताद थे, ठीक है। आई स्पेंड द हैप्पी आवर्स, मैंने गुजारे, स्पेंट गुजारना, और ये मैंने स्पेंड की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, ठीक है, क्योंकि माजी का वाक़या बयान किया जा रहा है। और मैं अपने तकरीबन हर टॉपिक में ये बताता जा रहा हूँ कि जहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाए, इट मींस ये पास्ट इंसिडेंट है, और इसके लिए हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। स्पेंड कहते हैं गुजारना। मैंने खुशी वाले घंटे गुजारे कॉलेज में। आई अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का मतलब होता है भाई माजरत करना, ठीक है जी। आई अपोलोजाइज्ड, मैंने माजरत की उसातिज़ा से, मैंने माजरत की उसातिज़ा से, प्रिंसिपल से, फॉर माई शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब स्टूडेंट्स होता है कोताहियाँ, गलतियाँ, ठीक है, कोताहियाँ कह लें, गलतियाँ कह लें। शॉर्ट कमिंग्स कहता है मैंने माजरत की अपने उसातिज़ा से और प्रिंसिपल से अपनी शॉर्ट कमिंग्स के लिए, कोताहियों के लिए, गलतियों के लिए। देन फिर द प्रिंसिपल डिलीवर,
जो प्रिंसिपल थे, जो सरबराह थे, उन्होंने पेश की, डिलीवर की एक शॉर्ट लेकिन यादगार स्पीच, मेमोरेबल, यादगार। उन्होंने एक मुख्तसर लेकिन यादगार जो तकरीर थी वो पेश की। ही गाइडेड अस, स्टूडेंट्स गाइड का मतलब होता है, ज़ाहिर सबको पता है, रहनुमाई करना। उन्होंने हमारी रहनुमाई की। हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर, कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है उन्होंने हमारी रहनुमाई की। और इसको कैसे फिनिश करना है वक्त पर, ये भी उन्होंने हमारी रहनुमाई की। ही एप्रिशिएटेड, उन्होंने तारीफ़ की। एप्रिशिएट कहते हैं जी तारीफ़ करना। उन्होंने हमारी तारीफ़ की, हमारे बिहेवियर की। उन्होंने तारीफ़ की हमारे रवैये की और कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की एट द कॉलेज। जो हमने अपना टाइम पीरियड कॉलेज में गुजारा था, तो हमारी कारकर्दगी पर और हमारे जो बिहेवियर था उन्होंने तारीफ़ की। आफ्टर हिज डिपार्चर, उनके जाने के बाद, ऑल माई फ्रेंड्स, उनके जाने के बाद तमाम जो मेरे दोस्त, वेंट अवे, चले गए। वेंट अवे, चले गए। प्रिंसिपल के जाने के बाद मेरे दोस्त तमाम चले गए। बट आई रिमेंड, भाई रिमेन कहते हैं रहना, लेकिन मैं वहाँ रहा फॉर अबाउट हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब होता है जी आधा घंटा, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ पर रहा हाफ एन आवर, आधा घंटा, मोर मज़ीद, यानी कि दोस्तों के जाने के बाद कहता है कि मैं आधा घंटा मज़ीद अपने कॉलेज में रहा। माई माइंड वॉज क्राउडेड, क्राउडेड कहते हैं भर जाना। मेरा जहन भर गया। विद द थाट्स ऑफ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के ख्यालात से भर गया। काइंड एंड लविंग प्रोफेसर्स, जो मेहरबान और मोहब्बत करने वाले प्रोफेसर्स थे। एंड फादरली प्रिंसिपल, और बाप जैसा जो हमारे प्रिंसिपल थे। कहता है सबके ख्यालात से मेरा जहन भर गया। आई सेड गुड बाय टू एवरीथिंग, मैंने हर चीज़ को खुदा हाफिज़ कहा। सेड कहा, मैंने हर चीज़ को खुदा हाफिज़ कहा। इन दी कॉलेज, कॉलेज में। एंड वेंट होम, और घर चला आया। विद स्वीट विश ऑफ माई अबाउट माई फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल की जो नेक तमन्नाएँ हैं, मीठी ख्वाहिशात हैं, उनको लिए मैं घर वापस आ गया। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने यू और डब्ल्यू के जो ईडियम्स हैं उनको कंप्लीट किया, और उसके बाद जो ऐसे है माई लास्ट डे एट कॉलेज जी, उसको भी कंप्लीट किया। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।